To a forest. One Sunday morning, the children packed a few things like knife, hand lens, stick, notebook, walked together through a forest trail नियर अ विलेज. तो एक संडे में क्या हुआ, संडे मॉर्निंग में सब बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने पैकिंग की. उन्होंने क्या क्या रखा, उन्होंने नाइफ रखी, हैंड लेंस रखे, स्टिक रखी, एक नोटबुक रखी और उन्होंने एक साथ चलना स्टार्ट कर दिया नियर अ विलेज. ऑन देयर वे दे मेट टीपू. तो जब वो जा रहे थे जंगल में, फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे थे, तो व्हाट विल हैपन, उन्हें कौन मिला, उन्हें टीबू मिला. एक यंग बॉय था उन्हीं की एज का, ऑफ नियर बाय विलेज, मतलब पास के जो गांव होते हैं वो वहाँ पर रहता था. और उसका काम क्या था, दैट वो वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेसिंग अलॉन्ग विद हिज आंट, कि वो अपनी आंट के साथ जो चराने का काम होता है गाय भैंसों को, वो अपने कैटल्स को चरा रहा था. दैट मीन्स वो ग्रेजिंग करा रहा था. He was very agile and running here and there to keep the herd together. और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था और वो इधर उधर फिर रहा था. वाई इट इज सो, क्योंकि जब आपने देखा होगा लाइक अगर जो भेड़ है या फिर गाय भैंस जो होती है, सो व्हाट विल दे डू, क्योंकि उनका एक झुंड होता है बट वो सारे अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है, कि कोई यहाँ घास खा रहा है, कोई कहीं और खा रहा है, कोई कहीं और खा रहा है. तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था और वो जल्दी से जल्दी भाग भाग के क्या कर रहा था, उन सबको एक साथ ला रहा था. So after that, when he saw the children, Tibu also started walking along with them. तो जब उन्होंने देखा कि उसके साथ के बच्चे हैं कहीं जा रहे हैं, so what did he did? टीबू भी उनके साथ साथ चल दिया. While his aunt went on a different path, और जो उसकी आंटी थी जिसके साथ वो एक्चुअल में ग्रेजिंग करा रहा था कैटल्स को, वो अलग डायरेक्शन में चले गए. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet. तो उसके बाद क्या किया, जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर एंट्री की, जैसे ही उन्होंने पैर रखा, तो टीबू ने क्या किया, उसने हाथ ऊपर किया और उनको सिग्नल दिया कि अब तुम लोगों को चुप रहना चाहिए. एंड वाई इट इज सो, बिकॉज नॉइज could disturb the animals living in the forest. क्योंकि तुम लोगों की जो आवाज़ है वो क्या करेगी, वो जो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं वो उनको डिस्टर्ब कर देगी, डिस्ट्रैक्ट कर देगी. Tibu then took them to a place at a height to show them the broad view of a forest. So टीबू ने क्या किया, वो उन सब बच्चों को कहाँ पर लेकर गया, थोड़ी सी ऊंची वाली जगह पर लेकर गया जहाँ से फॉरेस्ट जो है वो अच्छे से दिख जाए. जैसे कि बहुत अच्छा अगर कोई जगह होती है, आप कभी वेकेशन पे गए तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा टॉप पर जाते हो ताकि आप वहाँ का सारा व्यू ले सको, आप देख सको कि वहाँ पर सारा लोकेलिटी है, मतलब सारा जो एरिया है वो कैसा लगता है. चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड. अब जब बच्चों ने देखा तो आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर आपको यहाँ पर लैंड बिल्कुल नहीं दिख रहा है. सारी जगह क्या दिख रही है, हरी हरी घासें दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है. सो प्लांट इज देयर, बहुत सारे ट्रीज इज देयर. सो व्हाट विल हैपन, कि वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि अरे कहीं लैंड तो दिख ही नहीं रहा है. द डिफरेंट ट्री टॉप हैड फॉर्म ग्रीन कवर ओवर द लैंड. और जो ट्री टॉप था आपने देखा है यहाँ पर कितना ज़्यादा ग्रीनरी हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि हर जगह सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही उनको दिख रहा था. द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, बट ऐसा नहीं था कि सारा का सारा जो एरिया था वो एक जैसा था. आप देख सकते हो कहीं पर कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कहीं पर किसी और तरह के ट्रीज़ है, कहीं पर किसी और तरह के ट्रीज़ है. द इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रिज वॉज ब्लोइंग. और जब उन्होंने ऊपर जाके देखा तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी ठंडा था, वहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. और जिसकी वजह से जब भी आप कभी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ में हो या कहीं पर भी ग्रीनरी वाले एरिया में आप थोड़े टॉप पे जाते हो, सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि वहाँ पर कूल ब्रिजेस चलती है. दैट मीन्स वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चलती है जो बहुत अच्छी लगती है. दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. क्योंकि वो इतनी प्यारी हवा चल रही थी तो बच्चों को क्या हुआ, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हुआ और वो बहुत खुश हो गए. नाउ while coming down they got excited on hearing a sudden sound of a birds and some noise from the top branches of the trees. तो जैसे ही वो बच्चे जो है वो टॉप पे से नीचे आए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. क्यों, क्योंकि उन्हें क्या हुआ, उन्हें जो बर्ड्स की वॉइस थी उन्हें वो सुनाई देने लग गई. कुछ टॉप ट्रीज़ के जो टॉप पर आप देखते हो ना, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मंकीज़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ से भी उन्हें साउंड सुनाई देने लग गए. टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना हेयर.
तो टीबू ने उन बच्चों को क्या समझाया कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, ऐसा बहुत ज़्यादा शोर से कि बच्चे जो है वो डर ना जाए। तो उसने बोला इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना, ऐसा नॉर्मली होता है। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लिम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। सो व्हाट विल हैपन, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बाहर के बच्चे आ गए थे, तो दे वर द आउटसाइडर्स। तो क्योंकि वो आउटसाइडर्स थे तो जो मंकीज जो ट्रीज के ऊपर रहते थे उन्हें पता लग गया कि अरे कोई बाहर से आ गया। सो व्हाट दे डिड, वो बिल्कुल टॉप पे चले गए और वहाँ पर उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया, बर्ड्स को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। Animals often give this type of a warning call alert other animals. So वो ऐसा क्यों कर रहे थे, because they wanted कि वो बाकी लोगों को ये बता दे कि यहाँ पर कोई बाहर का आउटसाइडर आ गया है, तो अब तुम सब अलर्ट हो जाओ। Now Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackal, porcupine, elephants live in the deeper area of the forest. तो उसने टीबू ने ये भी बताया कि जो एनिमल्स है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बोर है, बिसन है, जैकॉल है, एलिफेंट्स है, तो ये सारे क्या है, ये थोड़े डीपर एरिया मतलब जंगल के थोड़े अंदर जाके रह रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर एनिमल्स के नाम देख सकते हो। प्रोफेसर अहमद क्वेश्चन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बोला है कि बेटा तुम लोग अंदर नहीं जाओगे, डीप में नहीं जाओगे। एंड वाई इट इज सो, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर प्रेजेंट हैं। नाउ भुजो एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेट। तो भुजो और पहेली को क्या याद आया कि अरे क्लास 6 में भी तो हमने पढ़ा था हैबिटेट के बारे में। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर अ मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। और अब वो क्या देख रहे हैं, वो एक्चुअल में देख रहे हैं कि कैसे एक जो फॉरेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है घर, वो एक तरीके से घर प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को। सो यू कैन सी दीज वर द वाइल्ड एनिमल्स। तो आप यहाँ पर ट्रीज देख सकते हो, यहाँ पर कितने तरह के ट्रीज है। दिस इज़ अ नीम, शीशम इज़ देयर, सिमल इज़ देयर, बैम्बू इज़ देयर। तो अलग अलग तरह के ट्रीज जो है वो एक्चुअल में फॉरेस्ट में अवेलेबल होते हैं। Now, the land where the children were walking was uneven and covered with many trees. तो जिस लैंड पर जो बच्चे चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा अनइवन था, मतलब बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था। तो एंड वाइट इज सो, क्योंकि वो ज़्यादातर बहुत सारे ट्रीज से कवर्ड था। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सिमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खेर, आंवला, बैम्बू, कचनर। अब वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स जो थे, वो बहुत सारे ट्रीज जो थे वो अवेलेबल थे। तो अब टीबू ने क्या किया, बिकॉज वो उन सबको वो ज़्यादातर वहाँ पर घूमता रहता है, तो ही इज़ अवेयर अबाउट इट कि क्या चीज़ क्या है। तो उसने बताना स्टार्ट किया कि उसने अलग अलग यहाँ पर ट्रीज़ के नाम बताने स्टार्ट किए कि ये ट्री ये है, ये वाला ये है। तो सारे ट्रीज़ के उन्होंने नाम लिखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, साल, टीक, सेमल, शीशम हो गया, नीम है, पलाश है, फिग है। सो देयर आर द एन नंबर ऑफ ट्रीज जो कि कहाँ पर अवेलेबल थे, फॉरेस्ट के अंदर अवेलेबल थे। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, श्रब, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। तो अब प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि आपने ये सारे ट्रीज के नाम तो देख लिए, बट ट्री अगर फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट में और भी बहुत तरह के ट्रीज अवेलेबल होते हैं, चाहे वो श्रब्स हो, हर्ब्स हो या फिर ग्रासेस हो फॉरेस्ट के अंदर। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। और जो फ्लोर होता है फॉरेस्ट का वो भी बहुत सारे ट्रीज से कवर्ड होता है और अलग अलग तरह के क्रीपर्स और क्लिम्बर्स। क्रीपर्स होते हैं जो कि नीचे नीचे प्लांट्स चलते रहते हैं थ्रू आउट द ग्राउंड, और क्लिम्बर्स इज बेसिकली जैसे आप मनी प्लांट देखते हो तो वो किसी न किसी चीज़ को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ता रहता है। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज। और जो सन है वो बहुत ही मुश्किल ही दिखाई देता है अगर हम देखें, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। तो अगर आप फॉरेस्ट के अंदर चल रहे हैं तो वहाँ आपको नीचे से सन नहीं दिखाई देगा क्योंकि सारे में लीव्स ही लीव्स है, तो आपको थोड़ा सा डार्क वहाँ पर दिखाई देगा।